ये एक जस्ट सिंपल वॉइस है जिसे हम इस वीडियो में एडिट करना सीखेंगे। ये एक जस्ट सिंपल वॉइस है जिसे हम इस वीडियो में एडिट करना सीखेंगे। हेलो गाइस जी, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बेस्ट ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप प्रोफेशनली ऑडियो को रिकॉर्ड एंड एडिट कर सकते हो। लाइक कैसे नॉइज को रिमूव करना है, कैसे ऑडियो को क्लियर करना है, सारा चीज बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो को हम एडिट करने वाले हैं गोल्ड वेव ऑडियो एडिटर का यूज करके। और अभी के टाइम पे ये सबसे बेस्ट ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। और इसे मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना एंड उसके बाद आप इसे ओपन करना। ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे जस्ट ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जस्ट ऑडियो को इंपोर्ट करना है, मतलब कि ऐड करना है ताकि उसे आप एडिट कर सको। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक रिकॉर्डर का और एक फोटो एंड वीडियो का। तो अगर आप ऑडियो को रिकॉर्ड पहले से नहीं किए हो देन आप रिकॉर्डर का ऑप्शन यूज कर सकते हो रिकॉर्ड करने के लिए। अगर पहले से रिकॉर्ड करके रखे हो तो जस्ट यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोज के ऊपर क्लिक कर देना। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे जस्ट थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक करके अपने डिवाइस को सेलेक्ट करना है। जैसे ही डिवाइस को सेलेक्ट करोगे आपके जिन जिन फोल्डर में ऑडियो होगा वो सारा फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। अब जिस फोल्डर में आपको ऑडियो होगा जस्ट उस फोल्डर में आप चले जाना। जैसे कि मैं इस वाले फोल्डर में एंटर हो गया और ये है हमारा ऑडियो जिसे हम एडिट करने वाले हैं। तो सिंपली से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑडियो ऐड हो जाएगा, लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इस तरीके से देखने में ये थोड़ा सा मतलब खराब टाइप का लग रहा है। तो मैं जस्ट इसे रोटेट करके या फिर लैंडस्केप में मूव करके आपको दिखाता हूँ। ओके, नाउ रोटेट कर देने के बाद आप देख पा रहे हो ये काफी सही लग रहा है। सारी चीजें क्लियरली यहाँ पे हमें समझ आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे एक बार प्ले करके सुना देता हूँ सो दैट कि आपको बिफोर का भी आइडिया रहे। और जब हम इसे एडिट कर ले देन जब आफ्टर हमारा एडिट होके आएगा तो आप दोनों को सुन पाओगे एंड कंपेयर कर पाओगे। ओके, तो मैं एक बार बिफोर को प्ले करता हूँ। अभी के टाइम पे कुछ इस तरीके का AI वीडियोज काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। यहाँ पे आपने ऑडियो को सुना और ऑडियो में आपको दो तीन जस्ट दिक्कतें समझ आ रही होंगे जो कि हर एक ऑडियो में रहता ही है। लाइक इसमें नॉइज है थोड़ा थोड़ा सा, साथ ही में जस्ट इसमें अगर आप ध्यान से सुने होगे तो कहीं पे आवाज कम है, कहीं पे आवाज थोड़ा ज्यादा है। देन उसके बाद ऑडियो भी उतना कुछ खास क्लियर नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे सॉल्व आउट करने वाले हैं। और हाँ, ऑडियो जब आप रिकॉर्ड करते हो ना तो उस टाइम पे अगर आप सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखते हो देन आपका ऑडियो काफी अच्छे से रिकॉर्ड हो पाएगा। सबसे पहले तो ये कि जितना नॉइज को आप कम कर सको, जैसे कि जो भी दरवाजा खिड़की वगैरह है अगर उन्हें आप लगा देते हो, बंद कर देते हो देन नॉइज आएगा नहीं बाहर का। ठीक है, तो नॉइज आपको वहीं पे कम हो जाएगा। दूसरा, जो भी आप माइक या फिर मोबाइल यूज कर रहे हो जिससे भी आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसे जस्ट आप अपने फेस के पास रखना। जितना नजदीक रखोगे, ऐसा नहीं कि पूरा मुंह में घुसा लेना है, नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। ठीक है, 3-4 सेंटीमीटर का। एंड उसके बाद ऑडियो को रिकॉर्ड करना। जितना नजदीक रहेगा ना फेस का उतना अच्छे से रिकॉर्ड होता है ऑडियो। ठीक है, तो ये दो सिंपल से चीजों का ध्यान रखना, काफी अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप ये सारे देख पा रहे हो। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शंस का यूज करके जस्ट आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ऑडियो से जो नॉइज है उसे हटा लेते हैं, क्योंकि नॉइज के कारण ही हमारी ऑडियो काफी बेकार लगता है। तो नॉइज हटाने के लिए आपको यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। बहुत सारे इफेक्ट आएंगे, आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, तो इन सभी में जस्ट आपको यहाँ पे एक फिल्टर दिखेगा, ये देखो फिल्टर। ओके, आप इफेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। इन्हीं में आपको यहाँ पे एक फिल्टर दिखेगा। फिल्टर के ऊपर भी क्लिक करोगे तो आगे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आएगा, आप ये सारे देख पा रहे हो। तो अब आपको यहाँ पे जो नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन दिख रहा है ना, जस्ट इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में एक प्रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर
क्लिक करना, काफी सारे आपको जस्ट यहाँ पे प्रीसेट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिफॉल्ट का है, एवरेज एट 70% का है, 75% का, और भी काफी सारे हैं। तो अगर आपका नॉइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पे इसे यूज कर सकते हो, या फिर ये जो आपको ये ऊपर वाला देखने को मिल रहा है ये वाला, इसे आप यूज कर सकते हो बहुत ज्यादा जब नॉइज होगा तब। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जस्ट यहाँ पे आपको ये जो लाइट हीज रिमूवल दिख रहा है ना, जस्ट आप इसे सेलेक्ट करो। इसे सेलेक्ट करो तो नॉइज को ये रिड्यूस भी कर देगा और आपकी आवाज को खराब भी नहीं करेगा, क्योंकि जब आप ज्यादा नॉइज को रिड्यूस करते हो तो आपका आवाज जो होता है वो काफी खराब हो जाता है, रोबोटिक टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ एक डिफॉल्ट दिखेगा, इसे चूज करना, ठीक है। मतलब कि सिंपल से चीजों को यूज करना, जैसे कि इनिशियल या फिर ये जो आपको देखने को मिला है रिड्यूस हब, ये सब को, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको ये सब को हाई वाले को, फ्रीक्वेंसी वाले को यूज नहीं करना है। इसे सेलेक्ट करो एंड देन उसके बाद आप यहाँ डन कर दो। डन करो तो आपका ये जो नॉइज होगा उसको ये कैंसिल करना शुरू कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नाउ नॉइज रिड्यूस हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे फिर से मेन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हो एंड वही अगेन फिल्टर में जाके आपको ये जो नॉइज गेट दिख रहा है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करना और इसे आप यहाँ पे डिफॉल्ट में ही अप्लाई कर सकते हो, या फिर ये जो आपको थ्रेशोल्ड दिख रहा है इसे थोड़ा कम ही कर देना, ठीक है। उसके बाद जस्ट अप्लाई करना। इससे होता ये है ना कि जब आप रुकते हो कहीं पे तो वहां पे जो नॉइज रहता है ना उसको भी ये खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगा नॉइज रिडक्शन करने के लिए। सो ये दोनों चीजों को अप्लाई कर देना, नॉइज आपके ऑडियो से खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद अगेन आप यहाँ मेन्यू के ऊपर क्लिक करना, देन अगेन आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे जस्ट ऑडियो को क्रिस्प एंड क्लियर करने वाले हैं। तो ऑडियो को क्रिस्प एंड क्लियर बनाने के लिए अगेन आपको जस्ट यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन आपको जस्ट यहाँ पे फिल्टर वाले सेक्शन में ही आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओगे, काफी सारे ऑप्शंस दिखेगा। आप जस्ट इस बार ये जो आपको इक्विलाइजर का ऑप्शन मिल रहा है ना, जस्ट इसे सेलेक्ट करना। इसे सेलेक्ट करने के बाद काफी सारे आपको यहाँ पे जस्ट ये सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ऑडियो का जस्ट आप बोल सकते हो एक सेक्शन होता है, फिर स्पेक्ट्रम होता है, जिन्हें आप मैनुअली भी एडिट कर सकते हो अगर आपको इनका नॉलेज है। मैं सजेस्ट करूंगा मैनुअली मत करना, थोड़ा सा इसमें दिक्कतें आता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना एंड जो भी आपको चाहिए, लाइक अगर आपको बेस चाहिए तो आप यहाँ पे बूस्ट बेस को सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आप यहाँ पे डन कर सकते हो, बेस ऐड होगा। अगर आपको जस्ट यहाँ पे ट्रिबल चाहिए तो जस्ट आप ट्रिबल को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ पे समझ पाओगे। जैसे देखो आप जब यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करोगे ना, लाइक बूस्ट बेस, अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ ये देखो इनमें एक नोटिस कर पाओगे कि ये वाला जो चीजें हैं, ये स्टार्टिंग वाला ये 3, ये यहाँ पे हमारे इंक्रीज हो जा रहे हैं। मतलब इससे आप ये चीज समझ सकते हो कि अगर इन्हें आप इंक्रीज करते हो तो आपका बेस इंक्रीज होता है। वहीं अगर आप ये नीचे वाले को इंक्रीज करते हो तो आप ये चीज समझ पाओगे कि इनकी मदद से जस्ट ट्रिबल इंक्रीज हो जाता है। कि जब आप यहाँ पे देखो ट्रिबल को जब हम इंक्रीज करें तो नीचे वाला इंक्रीज हो रहा है, और बेस से क्या होता है ना कि आपका आवाज स्मूथ होता है और ट्रिबल से वो क्लियर होता है। तो दोनों चीजों का हमें जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप मैनुअली करोगे तो दोनों को आपको यहाँ इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ प्रीसेट की हेल्प से करते हो तो इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको इसे सेलेक्ट करना होगा एंड डन करना होगा, ठीक है। डन करोगे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, बेस अप्लाई हो गया। अब सेम यहीं पे क्लिक करना एंड उसके बाद जस्ट अगेन आप यहाँ पे इक्वलाइजर में जाना, फिर इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट इस बार आप यहाँ पे ट्रिबल को सेलेक्ट कर लेना एंड डन कर देना। तो दोनों इजीली अप्लाई हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था जस्ट प्रीसेट का यूज करना, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद एक लास्ट चीज आप यहाँ पे कर लो, कंप्रेस का। कंप्रेस करोगे तो जो भी आपका आवाज होगा ना वो एक फ्लो में आ जाएगा, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करो एंड उसके बाद आपको यहाँ एक कंप्रेसर का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना कि कंप्रेस बहुत ज्यादा नहीं करना है, ओके। फिर जस्ट यहाँ पे डन कर देना है एंड आपका ये जो कंप्रेसर होगा वो भी कंप्लीटली हो जाएगा। और यही सिर्फ ये 3 एडिटिंग कर देने से ही आपका ऑलमोस्ट ऑडियो 100% एडिट हो जाता है। नॉइज हट गया, क्लियर हो गया, साथ ही में कंप्रेस हो गया। अब और क्या चाहिए ऑडियो में, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे जस्ट इसका आफ्टर प्ले करके सुनाता हूँ, ओके। सो अभी के टाइम पे कुछ इस तरीके का AI वीडियोज काफी ज्यादा यहाँ आपने सुना बिल्कुल परफेक्ट, जस्ट हमारा ऑडियो एडिट हो चुका है, वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया, नॉइज भी हट गया और ऑडियो क्रिस्प एंड क्लियर भी हो गया है, ओके। अब इसे सेव करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक करना। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें जब आप ऑडियो को प्ले करते हो तो वो प्ले नहीं होता है, मतलब प्ले तो होता है बट सुनाई नहीं देता है, ठीक है।
तो आप उस चीज से घबराना मत। जो मैंने आपको एडिटिंग बताया है जस्ट वो एडिटिंग से आप करना, एंड उसके बाद जो तरीका मैं अभी बता रहा हूँ जिससे आपको इसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आपको ऑडियो सुनाई देगा, उसमें सारा चीजें रहेगा, ठीक है। नॉइज वगैरह हटा देगा, क्रिस्प एंड क्लियर बना देगा, सब सही रहेगा, ठीक है। अगर प्ले करने पे आवाज ना सुनाई दे तो घबराना नहीं है। एडिटिंग जो मैंने आपको बताया है सेम करना है एंड सेव करना है। सेव करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट डन कर देना, सेव हो जाएगा। बट ये आपके डिवाइस में सेव नहीं होता है, ये जस्ट इस सॉफ्टवेयर में ही सेव होता है। अपने डिवाइस में सेव करने के लिए आपको मेन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आप जस्ट यहाँ पे मेन्यू में जाके सेव नहीं करोगे और डायरेक्ट एक्सपोर्ट करो तो सेव हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सेव करना पड़ेगा एंड उसके बाद एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो आपका ऑडियो इजीली एक्सपोर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑडियो को जस्ट यहाँ पे सेव कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज समझ आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।